स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। हमीद मुशर्रफ का सकाफ रोजा में चुनावी प्रचार। 12 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते नगर मतक क्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार हमीद मुशर्रफ का अतनी गली और सकाफ रोजा के निवासियों ने कांग्रेस का समर्थन करने का विश्वास जताते हुए जिताने की उम्मीद जाहिर की। अतनी फैमिली की जानिब से, अतनी फैमिली, इनामदार फैमिली की जानिब से उनकी गुड़पूछी की जाएगी। फिर उसके बाद में सकाफ रोजे के जानिब से तमाम लोगों के, जहाँ पूरा सकाफ रोजा मोहल्ला है, मोहल्ले की जानिब से जो है अब्दुल हमीद साहब की इनामदार से गुजारिश करता हूँ। हाँ, तो आइए बहुत बहुत शुक्रिया सकाफ रोजे के लोगों का, जिन्होंने दिल से बहुत ही जज्बे और जोश के साथ में हमारे नुमाइंदे का इस्तेमाल किया। जो है फंक्शन शुरू होगा तो सबसे पहले मैं जो है यहाँ के नौजवान लोग, दक्षिणी गली, सकाफ रोजा, उनका जो है बहुत ही तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी दो लंगर बाजार के लोगों का भी तकरीबन दुआ करते हैं। सबसे पहले मैं आली जनाब जनाब नबी शेख से गुजारिश करता हूँ कि वो मुशर्रफ साहब की गुलपूछी करें। अज़ान हो रही है, जरा खामोशी इख्तियार करें। सामने सरकार पहले तुम चेहरा बोलो जरा खाली नंबर 28 और सकाफ रोजा बाबरी मस्जिद और पुराने जामिया मस्जिद की जमात की जानिब से अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब का इस्तेमाल करता हूं। और यहाँ पे जैसे कि आप जानते हैं, आने वाले 12 तारीख को बीजापुर का वोटिंग करना है। वोटिंग किससे करना है, क्या चीजें हैं, मैं इंशाल्लाह 2-4 बातें कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। बीजापुर में अक्सर हम लोग, बीजापुर में नहीं, इस देश में जहाँ पे हम लोग रहते हैं, अक्सर हम लोग एक बात कहते हैं, वो क्या है कि दूध का जला छाछ भी जो है ना थू को पीता। और हम लोग भी इस दूध से जले हुए हैं बीजेपी के कारनामों से। बीजेपी के कारनामे क्या है बोले तो, जो बीजेपी का हमने दूध पिया है वो 2014 में हमारे इस देश में, जो इस देश की सेंट्रल गवर्नमेंट है, बीजेपी की इख्तियार में आना, और उसके बाद में हमें छाछ किस तरह से फूंक के पीना है बोले तो कर्नाटक में बीजेपी नहीं आना। बीजेपी क्यों नहीं आना बोले तो, बीजेपी अगर इख्तियार में आएगी तो हमारे घर के बेटियां सेफ नहीं रखो, हमारे बेटियों की इज्जत को जो है लूटा जाएगा, हमारी बेटियों को कत्ल किया जाएगा। क्या आप लोग ऐसी सरकार लाना चाहेंगे? जोर से बोलो। ये आवाज जो है दिल्ली तक पहुंचना, यहाँ तक नहीं, दिल्ली तक पहुंचना, उसके वास्ते मेरा दम से बोलो। और एक चीज है, इस देश के संविधान को जो है बदलने की बात करते हैं। कौन बात करते हैं? बीजेपी वाले। तो ऐसी सरकार हमने होना क्या नहीं होना। उम्मीदवार अली जनाब मुशर्रफ साहब, मैं उस शख्स के बारे में जो मुसलमानों पर गाली दे रहा है, उसका नाम है बसनगौड़ा पाटिल। मैं पाटिल की खिदमत में एक ऐसा अर्ज करना चाहता हूँ, उस कौम की बुलंदी को कोई छू नहीं सकता, उस कौम की बुलंदी को कोई छू नहीं सकता जिस कौम का रहबर हो मुशर्रफ जैसा। कौम नहीं है। 1000 साल हमने इस देश में हुकूमत की है, 1000 साल। आज किसी की तारीख बाकी है तो सिर्फ मुसलमानों की तारीख बाकी है, किसी गैर कौम की तारीख बाकी नहीं है। अगर आप मुसलमानों की तारीख को देखना चाहते हो, मजबूतियों को देखना चाहते हो, तो जाओ और देखो लाल किले को। अगर आप मुसलमानों की बुलंदी देखना चाहते हो तो जाओ और देखो कुतुब मीनार को। अगर आप मुसलमानों की खूबसूरती देखना चाहते हो तो जाओ देखो ताजमहल को। ये मुसलमानों की तारीख है। कभी मुसलमानों ने हिंदुओं पर जुल्म नहीं किया, लेकिन आज बदकिस्मती से चंद लोग सिर्फ वोट के खातिर, स्पेशली बीजेपी पार्टी जो है, उनका एक एजेंडा है
कि मुसलमानों को गाली दो, वोट लो और बहुत सारा पैसा कमा के आराम से जिंदगी बसर करो। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧಿಕೃತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ ಹಮೀದ್ ಮುಶ್ರೀಫ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಸಕಾಪುರ ಗಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಹಿರಿಯರೇ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಯುವಕರೇ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಈ ಒಂದು ಸರ್ವ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಸೋದರತೆಯನ್ನು ಬೆಸೆಯುವಂತಹ ಏಕೈಕ ಪಕ್ಷ ಯಾವುದೇ ಇದ್ದರೆ ದೇಶದಾಗದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮಾತ್ರ. ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸಮಾಜಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಯಸುವಂತಹ ಪಕ್ಷ ಯಾವುದೇ ಅಂದ್ರೂ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ. ಇವತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಾಗಲಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗರಾಗಲಿ, ದಲಿತರಾಗಲಿ, ಇವ್ರಿಗೆ ಏನೇ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅನ್ಯಾಯ ಆದರೂ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುವಂತ ಪಕ್ಷ, ಅದನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವಂತ ಪಕ್ಷ ಯಾವುದೇ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಅದ ದೇಶದಾಗ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷನೂ ಇಲ್ಲ. लंगर वजह, सकाफ वजह, दातरी मशीन सब अतनी गली सब जमात वाले सलाम वालेकुम। 12 तारीख को वोटिंग है। उस दिन सब भी अपने अपने बूथ में इधर उधर दूसरे गलिया में न को जो अपने कौन से बूथ आए वो बूथ में आजू बाजू वाले को सबको बुला ले जा, कौन नहीं है, कहाँ गई, उनको बुला को वोट करो। एक दिन हमारा तुम्हें काम करो, 5 बरस में तुम्हारा काम करो। तुम्हें मेरे वास्ते काम करो, 5 बरस में तुम्हारा काम कर दो, पूरा काम कर, पूरे सबके काम कर दो। अस्सलाम वालेकुम। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।